दोस्तों, इतिहास की किताब में आपने कई युद्धों के बारे में पढ़ा होगा, जिनमें से ज्यादातर युद्धों में हमें केवल यही पढ़ने को मिलता है कि एक देश या एक राज्य ने दूसरे राज्य को हराया और उसे अपने अधीन कर लिया या उसे अपने राज्य में शामिल कर लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इतिहास का एक युद्ध ऐसा है जिसने न केवल एक राजा बल्कि हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी और लोगों को युद्ध से हटाकर शांति के रास्ते पर चलने की एक नई सोच दी। ये तो हम जानते हैं कि हर युद्ध में एक की हार होती है तो एक की जीत होती है, लेकिन हार जीत के बीच दो प्रतिद्वंदियों के हजारों लोग मारे जाते हैं, कई लाख लोगों की जिंदगी बदल जाती है। लेकिन कलिंग युद्ध का इतिहास एक ऐसा युद्ध माना जाता है जिसमें लाखों सैनिकों की जान गई। इतिहास के सबसे महानतम और शक्तिशाली शासक सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभम के बीच 221 ईसा पूर्व में लड़ा गया कलिंग युद्ध इतिहास का सबसे भयावह युद्ध था। यह युद्ध अत्यंत विनाशकारी युद्ध था जिसमें लाखों बेकसूर और मासूम लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। हालांकि इस युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और उन्होंने अहिंसा का मार्ग अपना लिया था और वे बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। आज हम आपको इस वीडियो में उसी इतिहास और उसी विनाशकारी विध्वंसकारी युद्ध के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे कलिंग का युद्ध कहा जाता है। चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य साम्राज्य के राजा थे। अशोक राजा बिंदुसार के दूसरे पुत्र और चंद्रगुप्त मौर्य के पोते थे और अपने पिता और दादा की तरह ही सम्राट अशोक में भी वीरता के गुण कूट कूट कर भरी हुई थी। लेकिन राजा बिंदुसार के कई पुत्र थे और अशोक से बड़ा पुत्र था सुसम, जिस वजह से राजगद्दी के लिए अशोक को अपने ही भाइयों के साथ गृह युद्ध करना पड़ा था, जिसके बाद अशोक को सत्ता मिली थी। अशोक इतने सूरवीर योद्धा और राजा थे कि उस समय उनका साम्राज्य ईरान और बर्मा तक फैला था। जहां जहां तक अशोक ने अपने राज्य का विस्तार किया वहां पर अशोक स्तंभों की स्थापना की, जिनमें से बहुत से स्तंभ मुगल काल के आक्रमण के दौरान तोड़ दिए गए। लेकिन कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक की सोच में परिवर्तन आया। दरअसल कलिंग युद्ध अशोक के राज्याभिषेक के 8वें साल में लड़ा गया था, यानी कि आज से 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में दोनों ही राज्यों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। माना जाता है कि कलिंग युद्ध में कलिंग की तरफ से 1.5 लाख योद्धाओं ने युद्ध में भाग लिया था, वहीं मौर्य साम्राज्य ने अपने 1 लाख योद्धा युद्ध में उतारे थे। हालांकि अंत में विजयी चक्रवर्ती सम्राट अशोक की ही हुई। लेकिन अशोक जब राजा पद्मनाभम को हराने के बाद कलिंग के किले की ओर आगे बढ़े तो कलिंग की राजकुमारी और सभी महिलाएं तलवार लेकर खड़ी हो गई। महिलाओं को देख अशोक ने उनसे हटने का आग्रह किया, लेकिन कलिंग की महिलाएं अशोक से युद्ध करना चाहती थी। लेकिन सम्राट अशोक कभी भी महिलाओं से युद्ध नहीं करते थे, पर उन महिलाओं का कहना था कि मौर्यों से युद्ध में उनके पति, भाई, बेटे सभी शहीद हो गए, इसलिए वे भी युद्ध करना चाहती हैं, जिस वजह से उन्होंने अपनी तलवार फेंक दी। अशोक को उस पल एहसास हुआ कि उनके इस युद्ध के कारण कितने परिवार उजड़ गए, कितने बच्चे अनाथ हो गए। कलिंग युद्ध अशोक सम्राट के जीवन का आखिरी युद्ध था। इसके बाद अशोक ने अहिंसा का मार्ग अपनाया और बौद्ध धर्म अपना लिया। ऐसा माना जाता है कि कलिंग, जो कि वर्तमान उड़ीसा राज्य में स्थित है, उस समय वह एक बेहद शक्तिशाली और समृद्ध क्षेत्र था जहां पर लोगों के बीच आपसी प्रेम, भाईचारा एवं कलात्मक कुशलता कूट कूट कर भरी हुई थी। इस पर विजय प्राप्त कर अशोक सम्राट अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था। सम्राट अशोक के दादा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य के अखंड भारत के सपने को पूरा करने के लिए कलिंग को जीतने की कोशिश की थी, लेकिन वह कलिंग को जीतने में नाकामयाब हुए। इसलिए कलिंग को जीतना सम्राट अशोक के लिए काफी महत्वपूर्ण। कलिंग व्यापार एवं अन्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण स्थल था। इसकी प्रमुख विशेषता यह थी कि समुद्र और सड़क दोनों मार्गों से दक्षिण भारत को जाने वाले मार्गों पर कलिंग का नियंत्रण था। इसलिए भी सम्राट अशोक कलिंग पर विजय प्राप्त करना चाहते थे। कलिंग पर विजय प्राप्त करना सम्राट अशोक के लिए इसलिए भी जरूरी था क्योंकि वहां से दक्षिण पूर्वी देशों से आसानी से संबंध स्थापित किए जा सकते थे। कलिंग के युद्ध होने का यह भी कारण बताया जाता है कि सम्राट अशोक ने कलिंग के शासक राजा अनंत पद्मनाभम को एक पत्र भेजा था, जिसमें सम्राट अशोक ने कलिंग राज्य को मौर्य साम्राज्य में मिलाने का प्रस्ताव, लेकिन इस प्रस्ताव को कलिंग के राजा अनंत पद्मनाभम द्वारा मानने से इनकार कर दिया गया, जिसके बाद सम्राट अशोक ने राजा अनंत पद्मनाभन
के खिलाफ अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध करने का फैसला लिया। इस तरह सम्राट अशोक और कलिंग के राजा अनंत के बीच यह महायुद्ध छिड़ गया था। तो दोस्तों अब आइए बात करते हैं कलिंग युद्ध के परिणामों के बारे में। सम्राट अशोक और राजा अनंत के बीच हुए इस भीषण युद्ध में करीब 1 लाख बेकसूर और मासूम लोगों की जान चली गई एवं कई लाख लोग बुरी तरह घायल हो गए। यही नहीं, कलिंग युद्ध में करीब 1.5 लाख लोग बंदी बनाकर निर्वासित कर दिए गए। इस युद्ध के बाद कलिंग को मगध साम्राज्य में शामिल कर लिया गया एवं मौर्य साम्राज्य का काफी विस्तार हुआ एवं मगध साम्राज्य की राजधानी तोशाली बना दी गई। सम्राट अशोक ने इस युद्ध के बाद अहिंसा, प्रेम, परोपकार, दया, दान, सत्य का रास्ता अपना लिया। इस युद्ध के बाद ही सम्राट अशोक ने धर्म परिवर्तन का मन बना लिया और बुद्ध धर्म अपना लिया। कलिंग युद्ध के बाद अहिंसा के पुजारी बनने के साथ ही वे बौद्ध धर्म के कट्टर अनुयायी एवं प्रचारक भी बन गए। उन्होंने बौद्ध धर्म का देश विदेश में प्रचार प्रसार भी किया। कलिंग युद्ध के बाद महान सम्राट अशोक की साम्राज्य विस्तार की नीति खत्म हो गई। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने अपने समस्त संसाधन प्रजा के हित में लगा दिए एवं धम्म की स्थापना की। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने दूसरे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध स्थापित किए एवं अहिंसा के मार्ग पर चलने लगा। दोस्तों, यह भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जिसके दूरगामी परिणाम एवं प्रभाव देखने को मिले। यह युद्ध के सम्राट अशोक के जीवन का आखिरी युद्ध साबित हुआ और कलिंग पर जीत उनकी अंतिम जीत हुई। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक का हृदय दया, परोपकार एवं करुणा से भर उठा। इसके बाद शांति, सामाजिक प्रगति एवं धार्मिक प्रचार के एक नए युग की शुरुआत हुई। तो दोस्तों, कलिंग वार के इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।